हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करने जा रहे हैं जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम पे है। और लास्ट वीडियो में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन डेसिमल नंबर सिस्टम किया था। तो आपने अगर वो मिस करी है तो आप उसको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें आप उसको देख सकते हैं। तो बच्चों, हम आज जो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करने जा रहे हैं उसमें मैं पहला पार्ट आपका मल्टीप्लिकेशन का करने जा रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई। नॉर्मली बेटा मल्टीप्लिकेशन में आपको 2 से लेकर के 9 तक के टेबल आने चाहिए। अगर आपको 9 तक के टेबल आते हैं तो आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और डेसिमल की जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ही सिंपल है। जो नॉर्मल जो हमारी मल्टीप्लिकेशन होती है उसी मल्टीप्लिकेशन को ही हमने यूज़ करना है। बस फ़र्क सिर्फ रहेगा कि डेसिमल प्लेसेस हमें कैसे यूज़ करने हैं वो हम सीखेंगे आज। तो बेटा मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका कि 1 2 3 4 और इसको मल्टीप्लाई करना है 5.25। और मान लीजिए इसमें भी डेसिमल यहाँ है, यानी कि हमारी जो संख्या है वो है 1.12 यानी कि 12.34 और उसको मल्टीप्लाई करना है 5.25 से मल्टीप्लाई करना है। तो नॉर्मली हमें अब यहाँ पर टेबल जो पढ़ना पड़ेगा वो किसका पढ़ना है, 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 से, तो 5 होके 20। हासिल हमारी 2 आ गई। यहाँ पर कैरी 2 हो गया। 5 3 जा 15 और 2 कर दिया तो ये हो गया 17। कैरी क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसे हम 5 2 जा 10 और ये 1 आपका जुड़ गया, तो अब फिर कैरी आपका 1 रह गया। 5 1 जा 5 और ये 1 6। अब हम यहाँ क्रॉस लगा देते हैं छोटा सा, और इसके बाद हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि एक बार हम भूल जाएंगे कि जो डेसिमल है वो एक बार हम जब फाइनल आंसर आएगा तो उसमें डेसिमल को हम इंक्लूड करेंगे। सिर्फ एक बार हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करने के बाद ही हम डेसिमल लगा देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ये हमारी मल्टीप्लाई। अब अगली बार फिर हमने 2 क्रॉस लगा दिए क्योंकि हमारी दोनों की मल्टीप्लाई हो चुकी, 5 की भी और 2 की भी। अब हम इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि 5 से मल्टीप्लाई हमने किया था, ये आया था 6170। तो यहाँ इसी को हम लिख देंगे 6170, यानी कि 0 का 0, 7 का 7, 1 का 1 और यहाँ गया 6। अब हम इनको सबको जोड़ कर लेंगे। 0 के नीचे कुछ नहीं, 0 ही है। 8 7 15, कैरी 1 हुआ। 6 1 7 1 8 हमारा कैरी जुड़ चुका है। अब 6 4 10 और 7 17, 1 कैरी आ गया। फिर हम इस कैरी को इसमें जोड़ 2 1 3 और 1 4 और ये 6। ये तो हमारा है बेटा नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं वही है। लेकिन अब हमें डेसिमल में क्या फ़र्क है कि मान लीजिए हमने जो ये पहली संख्या थी इसमें हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, 2 प्लेस हैं, यानी कि 2 डिजिट रहते हैं। ऐसे ही दूसरा जो संख्या है उसमें भी कितने प्लेस है, 2 प्लेस है। तो 2 और 2 कितने हो गए, टोटल 4 प्लेस हो गए। यानी कि जो संख्याएं थी हमारी गुणा होने वाली, इनमें भी 2 प्लेस थे और दूसरी संख्या थी इसमें भी 2 प्लेस थे। तो ये कुल मिला करके इनके सारे प्लेसेस को हम जोड़ लेंगे तो ये 4 प्लेस आपके डेसिमल के आ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और यहाँ 4 के बाद यानी कि डेसिमल के बाद कितने प्लेस होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपकी सिंपल मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अभी हम जो लेके डिवीज़न जो है करेंगे उसमें थोड़ा सा दिक्कत कुछ बच्चे महसूस कर सकते हैं। तो डिवीज़न के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे एक है 4096, मान लीजिए ये नंबर है और इसको हमने डिवाइड करना है 0.256, यानी कि यहाँ डेसिमल लगा हुआ है। तो डिवीज़न का ये क्वेश्चन आपने अगर देख लिया तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। सबसे पहले हमें क्या करना होता है डिवीज़न में बेटा हमें डेसिमल प्लेसेस हैं उनको हमें इक्वलेंट करना होता है, डेसिमल हटाना होता है। तो डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको यूँ का यूँ रखेंगे एक बार। यहाँ कितने प्लेस हैं, 2 प्लेस हैं। अब इसको हम यूँ का यूँ लिख देंगे, डेसिमल हटा करके 096। और यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे नीचे की तरफ। जब यहाँ वाले जो प्लेस हैं उनको हम कर देंगे नीचे कितने 0 से, 2 0 से। जितने प्लेस होंगे उतने ही 0।
1 के पीछे इतनी ही जीरो। ऐसे ही अब इसको देखेंगे तो ये अपना 2 5 6 इसको यूँ का यूँ रखेंगे, और 2 5 6 के बाद कितने प्लेस हैं, 3 प्लेस हैं। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर की तरफ लिखेंगे 1, और 1 के पीछे जितने प्लेस होंगे उतनी ही जीरो। तो ये आपका बेसिक डिवीज़न के दौरान हमें ध्यान रखने की जो मुख्य बात है वो यही है। अब हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं कि 100 के टेबल में ये 1 हो गया, ये आपकी 2 जीरो कैंसिल हो गई। हम 100 को कैंसिल करके 1 कर दिया, या 2 जीरो को 2 जीरो से भी कैंसिल कर सकते हैं। अब बारी रहती है इनकी, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैंसिल आउट करने के नियम आप लोगों को पता है कि पहले हम 2 से भाग करके देखते हैं, फिर 3 से भाग करके देखते हैं। इस प्रकार से हम अलग अलग संख्याओं से भाग करके देखते हैं। ये 4 का नियम मैं बता देता हूँ कि यदि लास्ट के 2 अंक आपके डिवाइड होते हैं 4 के टेबल में, तो वो संख्या भी 4 से भाग होती है। तो ये 96 होता है 4 से भाग होता है, 56 भी 4 से भाग होता है, 56 होता है 14 के टेबल में 4 पे, 14 चौके 56। ऐसे ही 24 के टेबल में 4 पे 96 आता है। तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं 4 पे भाग होती है। तो 4 से हम भाग कर लेते हैं इसको, 4 छिके 24, 1 और ये आ गया 16, तो 4 चौके 16, ये 64 पे कट चुका है 4 के टेबल में। अब 4 के टेबल में इसको काटेंगे तो 4 दाएँ 40, ये तो हमने लिख दिया 4 दाएँ 40। अब 24 आता है, 24 चौक 96, ये इस प्रकार से कट चुका है। अब हम इनको और काट के देखें कि ये 64 4 पे भाग होता है, बिल्कुल भाग होता है। 24 भी 4 से, तो 4 से फिर काट लेंगे, यह आ जाएगा 16, 16 चौके 64, और इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बच गया और 2 है तो 4 पंजे 20, 2 और 4 छिके 24, 256। और हमें पता है कि 16 के टेबल में 16 256 आता है, 16 छोड़ी 256, यानी कि 16 एकम 16, और ये कैंसिल आउट किस पे हो गया, 16 पे कैंसिल आउट हो चुका है। अब हम फाइनली इसका आंसर देखें तो ये क्या हो जाएगा, 16 गुणा में 10 बचा है, ये आंसर आ गया आपका 160। एक ये हमने जो क्वेश्चन कर लिया है। एक और इस तरह का क्वेश्चन हमने लेते हैं डिवीज़न का ही। ये तो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 किया है, एक एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। मान लीजिए एक क्वेश्चन है 3125, यानी कि 31.25, इसको हमने भाग करना है। किससे भाग करना है, 1.25 से भाग करना है। डेसिमल इसमें कहीं भी ले सकते हैं, डेसिमल में कोई ज़्यादा वो नहीं है कि डेसिमल यहाँ लेना है, पीछे लेना, आगे लेना, ये भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप लोग ये करना चाहें कि डेसिमल हमें यहाँ लेना है, तो यहाँ भी ले सकते हैं आप। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, सिंपली वही पहले वाला ही तरीका था हमारा। हम इसको बिना डेसिमल के लिखेंगे, यूँ का यूँ 125, और डिवाइड में 125। अब इसके मल्टीप्लाई में देखेंगे, इसके कितने प्लेस है, 1 प्लेस है, तो इसका मतलब 1 के पीछे 1 जीरो लिखेंगे यहाँ वाले के लिए। यहाँ वाले कितने प्लेस हैं, 2 प्लेस हैं, 2 प्लेस के लिए हम नीचे लिखेंगे 1 के पीछे कितनी जीरो, 2 जीरो आएंगी। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आप सभी बच्चों को क्लियर हो रही है। बेटा ये आप देख लें कि डेसिमल के बाद जितने प्लेस होंगे उतनी ही जीरो हमें 1 के पीछे लगानी है, अपोजिट साइड में लेनी है। जैसे ये 2 प्लेस है तो हमें नीचे की तरफ लेनी है, ये है ऊपर की तरफ, तो हमें नीचे की तरफ लेना है। यहाँ पर हमारा नीचे की तरफ है 5, यानी कि डेसिमल के बाद 1 स्थान है, तो इसमें हम ऊपर की तरफ लेंगे 1 जीरो। ये हमारा काम हो गया। अब हम इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर देंगे। अब हम काटते हैं इसको, ये हमें पता है कि 5 के टेबल में कटता है, तो 25 पे कट गया, 25 पंजा 125, और 5 के टेबल पे 5 छिके 30, 5 दूनी 10 और 5 पाँच 25, ये कट चुका है। और ये भी हमें पता है कि 25 के टेबल में आता है 625, तो 25 से कम 25 और 25 छिका 25 25 625, ये आपका 25 आ चुका है। अब ये देखें कि गुणा जब हम करें, हमने पीछे जो फ्रैक्शन नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया था उसमें हमने क्या सीखा था कि गुणा जब करते हैं तो ऐसे हम क्रॉस में भी चेक करते हैं कि क्रॉस में भी वो कटता है कि नहीं कटता। तो ये 25 है और ये 10 है, क्योंकि 0 से 0 कटने के बाद ये 10 बचा, तो 10 और 25 आप अपने आप में कटते हैं, ये दोनों 5 के टेबल में कटते हैं। तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, ये आपका आ चुका है। अब देखिए कि और तो इसमें कैंसिल होता नहीं, तो अभी क्या बन जाता है, 5 की गुणा इस 1 से करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर की गुणा न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की गुणा डिनोमिनेटर से। ये ऊपर आ जाएगा 5 और बटा में 2। तो हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2। अब हम 5 को 2 से भाग भी कर सकते हैं, सिंपल डेसिमल में भी लिख सकते हैं, तो ये 2.5 आंसर आ जाएगा। तो ऐसा है बेटा, ये 2-3 जो हमने एग्जांपल लिए हैं। आज की वीडियो बिल्कुल ही मतलब छोटी है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट हमारा बिल्कुल छोटा है। इसमें मैं एक आपको लास्ट वाली वीडियो के बेसिस पे क्वेश्चन दूँगा अभी,
वो क्वेश्चन आप करेंगे, इनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो एक क्वेश्चन आप लिखें जो कल के लिए आप कमेंट में उसका आंसर दे सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी काम का है। वो है एडिशन का क्वेश्चन। तो एडिशन में आपको करना है, मैंने आपको दिया है 1 2 3 4, उसमें ऐड करना है 1.234, उसमें ऐड करना है 1.34, उसमें ऐड करना है 123.4 और फिर उसमें ऐड करना है 0.1234। इसका आंसर आपने ज्ञात करना है। ये आपके लिए, यानी कि ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है आप सिंपल इसको देख सकते हैं। मैंने 4 अंक लिए हैं, 1 2 3 4, ये तो नॉर्मल लिया है। फिर ये आपका 1 और 2 के बीच में डेसिमल है, इसमें 12 के बाद फिर डेसिमल है, यहाँ 1 2 3 के बाद डेसिमल है, इसमें डेसिमल स्टार्टिंग में है और फिर 1 2 3 4 है। ये आपका पिछली वीडियो के लिए क्वेश्चन था जिसमें जो है ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने किया था। यदि आप बच्चों ने ये नहीं देखा है तो आप इसको लास्ट वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक में दिया हुआ है। और आज की प्रैक्टिस के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना है। ये ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है। मल्टीप्लिकेशन तो बिल्कुल सिंपल है, हमें कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई सिंपल करना है और फिर बाद में जितने प्लेस होते हैं उन प्लेस को हम पीछे से काउंट करके लिख देते हैं, दशमलव को लगा देते हैं। भाग के लिए हमने 0 को लगाना है, जैसे 2 डेसिमल प्लेस है तो नीचे की तरफ 2 0, यहाँ 3 डेसिमल प्लेस है तो ऊपर की तरफ 3 0 1 के पीछे आएगी। इस प्रकार से आपका जो डिवीज़न है और जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्लियर हो जाता है। आशा है कि आपको जो मेरी वीडियो है और मेरा जो कंटेंट है वो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपको नोटिफिकेशन में आपका नेक्स्ट वीडियो का लिंक तुरंत मिल जाएगा। और आपको कोई फीडबैक देनी है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव ए गुड डे।